बार पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 3 और पाठ का नाम है सच्चा हीरा। तो सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि माता पिता व गुरुजनों की सेवा करना व्यक्ति का सर्वप्रथम कर्तव्य है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। संध्या का समय था, संध्या मतलब शाम का समय था। गांव की 4 स्त्रियां पानी लेने के लिए अपने अपने घड़े लेकर कुएं पर पहुंची। कुएं से क्या लेने पहुंची? पानी। किसमें? अपने अपने घड़ों में। पानी भरने के साथ साथ वे आपस में बातें कर रही थी। उनमें से एक ने कहा, मैं अपने बेटे से बहुत खुश हूँ। भगवान अगर किसी को बेटा दे तो ऐसा ही दे। बेटा क्या? अनमोल हीरा है। उसका कंठ इतना मधुर है कि बस पूछो मत। कंठ कहते हैं गले को और मधुर का मतलब है मीठा। उसकी बात सुनकर दूसरी ने भी बड़े गर्व के साथ कहा, मेरा बेटा भी ऐसा ही है। मलल विद्या में तो वह इतना निपुण है कि उसकी बराबरी बड़े बड़े पहलवान भी नहीं कर पाते। तीसरी ने कहना शुरू किया, मेरा बेटा भी हीरे से कम नहीं है। उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। वह विपुल ज्ञान का भंडार है। जो एक बार पढ़ लेता है उसे भूलता नहीं है। मतलब वो जो एक बार पढ़ लेता है उसे वो याद रहता है। चौथी स्त्री बिल्कुल चुप बैठी थी। उसे देखकर एक ने कहा, बहन, भगवान ने तुम्हें भी एक बेटा दिया है। तुम भी उसके बारे में कुछ बताओ। क्या उसमें कोई गुण नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा बेटा तुम्हारे बेटों की तरह ना गंधर्व है, ना पहलवान और ना ही बृहस्पति। वह तो बहुत सीधा सादा, सरल हृदय और दयावान है। वह माता पिता व गुरुजनों की सेवा को ही अपना पहला कर्तव्य मानता है। जब चारों स्त्रियां अपने अपने घड़े उठाकर चलने लगी, उस समय गीत की बहुत मधुर आवाज आने लगी। तो पहली स्त्री ने कहा, देखो मेरा हीरे जैसा बेटा आ रहा है, कितना मीठा गाता है। तीनों स्त्रियां उसे निहारने लगी। वह गाना गाता हुआ आगे बढ़ गया। वे सभी उसकी प्रशंसा करने लगी। तभी दूसरी का बेटा उधर आया। वह भीम जैसा लग रहा था और उसकी छाती चौड़ी व भुजाएं कसी हुई थी। वह भी बिना अपनी माँ को देखता हुआ वहां से चला गया। तीसरी स्त्री का बेटा फराटे से संस्कृत श्लोक और कविताओं का पाठ करते हुए वहां से गुजर गया। तीनों के बेटे वहां से गुजर गए, उन्होंने अपनी माँ को नहीं देखा। तभी चौथी स्त्री का बेटा भी उधर आ पहुंचा। वह अपनी माँ से बड़े स्नेह से कहने लगा, स्नेह मतलब प्यार से, ओ माँ, तू क्या तकलीफ उठाती है? ला अपना घड़ा मुझे दे, मैं इसे ले चलता हूँ। चौथी स्त्री ने लाख मना किया परंतु वह नहीं माना। उसने अपनी माँ के सिर से घड़े को उतारकर अपने सिर पर रख लिया और आगे आगे चलने लगा। सभी स्त्रियां उसके व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। कुछ दूर बैठे एक वृद्ध पुरुष के मुख से सहज ही ये शब्द फूट निकले, धन्य है, यही है सच्चा हीरा जो अवसर मिलने पर अपनी माँ की सेवा से चूका नहीं। क्योंकि बाकी तीनों स्त्रियों के बेटे तो वहां से निकल गए, लेकिन जो चौथी स्त्री का बेटा था उसने अपनी माँ के सर पे जब भारी घड़ा देखा तो उसने फौरन वो घड़ा लेकर अपने सिर पर रख लिया। तो ये ही उसका सर्वप्रथम कर्तव्य है, अपनी माँ पिता और गुरुजनों की सेवा करना। तो चलिए इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमारा व्यवहार उत्तम होना चाहिए। चलिए अब समय है शब्दार्थ पढ़ने का। संध्या, संध्या का अर्थ है शाम। कंठ गला, निपुण चतुर, कर्तव्य फर्ज, आश्चर्यचकित हैरान, अनमोल जिसका कोई मोल ना हो सके, गर्व घमंड, विपुल अधिक, तकलीफ कष्ट, वृद्ध बूढ़ा। चलिए अब समय है कुछ अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न संख्या 4। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। उसकी बराबरी बड़े बड़े डैश भी
नहीं कर सकते, बड़े बड़े पहलवान। उसके कंठ में डैश का निवास है। किसका निवास है? सरस्वती का। सरस्वती का। वह डैश ज्ञान का भंडार है, वह विपुल ज्ञान का भंडार है। भगवान ने तुम्हें भी एक डैश दिया है, एक बेटा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। किसने किससे कहा? मैं अपने बेटे से बहुत खुश हूं। यह वाक्य किसने कहा था? दूसरी स्त्री ने स्त्रियों से। तुम भी उसके बारे में कुछ बताओ। तो ये कहा था स्त्रियों ने चौथी स्त्री से। देखो मेरे हीरे जैसा बेटा आ रहा है। तो ये पहली स्त्री ने बाकी की स्त्रियों से कहा था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। किस स्त्री ने अपने बेटे को अनमोल बताया? पहली स्त्री ने, दूसरी, तीसरी या चौथी ने? तो सही विकल्प है दूसरी स्त्री ने। किसकी बराबरी बड़े बड़े पहलवान भी नहीं कर पाते थे? पहली स्त्री के बेटे की, दूसरी स्त्री के बेटे की, तीसरी स्त्री के बेटे की? तो सही विकल्प है तीसरी स्त्री के बेटे की, क्योंकि उसका बेटा क्या था? बहुत बड़ा पहलवान था। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।